जब भी कोई हमें बुलाता है तो हम उसकी ओर नजर दौड़ाते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, टीचर हो, कलीग हो, कोई भी हो। जो भी हमारा नाम लेकर के बुलाता है, फलाना फलाना जो भी नाम है आपका, तो ज़रूर आप मुड़ करके देखते हैं किसने बुलाया, और फिर ये पूछते हैं भाई क्या है, क्यों बुलाया, है ना। और तब वो बताता है कि भाई मुझे काम है, या मुझे तुमको कुछ पैसे देने हैं, या हमको साथ चलना है, या जो भी काम है। तो जब लोग आपको आपके नाम से बुलाते हैं या कोई ऐसा संबंधी बुलाता है, तो हम उसका उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोग हमें बुलाते हैं, परमेश्वर भी आपको और मुझको बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट है। हाँ, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने आपको चुना, आपको एक बुलाहट दी कि तुम मेरे पीछे हो लो, और जब तक इस दुनिया में हो मेरे पीछे हो चलो। ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूं कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 4 पद आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात दूसरा पद, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। सिर्फ यहां तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि परमेश्वर की कलीसिया है, और एक बिल्डिंग के रूप में नीचे जो छत है, और उसके नीचे क्या है, लोग हैं। वो लोग कौन हैं? आप है, मैं हूं, विश्वासी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, मम्मी डैडी और दोस्त यार जो भी है ना। और ऊपर क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। तो इन सब की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह की ओर है। ठीक है। जैसे कि आप इस एरो या तीर से देख रहे हैं कि इन सब को परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है और बुला रहा है कि भाई तुम लोग इसलिए बुलाए गए हो। अब किस लिए बुलाए गए हो जरा हम उसके बारे में देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिखने वाला है वो है पौलुस जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का प्रेरित था, परमेश्वर के वचन को सुनाया, और तो वो बंदी भी बना शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। और इसीलिए यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल करता है पहले पद में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। कहने का मतलब प्रभु ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं प्रभु परमेश्वर के हाथ में हूं। बाद में वो जाकर के शारीरिक रूप से भी बंदी हुआ था, लेकिन अभी वो प्रभु में क्या है, बंदी है। और वो इफिसियों की जो कलीसिया है उसके बारे में वो कुछ बोलना चाहता है और कहना मांगता है कि भाई परमेश्वर ने तुम्हें भी बुलाया, जैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब जो पौलुस था, शाऊल जिसका पुराना नाम था, वो जा रहा था लोगों को पकड़ने के लिए, विश्वासियों को घसीट घसीट के बंदी गृह में डालने के लिए। तब परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा शाऊल शाऊल, और तब से वो परमेश्वर की बुलाहट में अपनी पूरी जिंदगी उसने दे दिया। तो अब वही पौलुस प्रभु में बंदी होकर के क्या कहता है, सुनिए।
इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके अनुसार चाल चलो भाई। ये तो है साहब, है आपको परमेश्वर ने बुलाया तो उसके अनुसार जो जो बुलाहट है उसके अनुसार चाल भी चलनी है। अब आप परमेश्वर ने आपको बुलाया ना, परमेश्वर ने मुझको बुलाया, विश्वासियों को बुलाया। अब जैसा हमारा मास्टर है, जैसा हमारा बॉस है, जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसा हमारा उद्धार करता है, उसके अनुसार चाल चलना है। तभी तो हम कह सकते हैं भाई हम प्रभु यीशु मसीह के बुलाए गए लोग हैं, है कि नहीं? तो वो चाहे बच्चे हों, जवान हो, यूथ हो, मैरिड कपल हो, माँ बाप हो, दादा दादी, नाना नानी या कलीग्स, स्टूडेंट, कोई भी क्यों ना हो विश्वासी, आप सबों को परमेश्वर ने बुलाया है और इस वजह से उसके अनुसार जो उसके योग्य चाल चलना है। तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बुलाए गए हैं। अच्छा, जरा देख लेते कौन सी चाल, कौन से ऐसी व्यवहार जिससे कि हमें उस चाल के अनुसार चलना है जो प्रभु ने हमें बुलाया है। अब 2 पद और 3 पद में हम देखते हैं यहां पर। अच्छा, 4 पद में, इससे पहले कि 2-3 में देखो, 4 पद में लिखा हुआ है कि हम सब क्या है, एक देह हैं। अब देखिए इस स्लाइड में, इस डायग्राम में देखिए, सब एक छत के नीचे हैं, छोटे बड़े और सब बुजुर्ग, सब विश्वासी एक छत में एक है। वो अलग अलग शारीरिक रूप से हो, लेकिन हम आत्मा में क्या हैं, एक हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं हम एक हैं, हम आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक हो जाते हैं, एक आत्मा में हैं। तो जैसे एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जिसे जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो ये आशा के साथ अब आपको और मुझको क्या करना है भाई, उसके अनुसार चलना भी है, ताकि हम एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की सह लें, है ना। तो हमारा जो व्यवहारिक रूप है वो प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन के अनुसार तो होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं भाई कि ये बुलाहट है परमेश्वर की, है ना। चलो देख लेते हैं क्या क्या बुलाहट है। 2 पद, अर्थात सारी दीनता, नम्रता, है ना। दीनता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर को देखेंगे। दीनता, ह्यूमिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। विशेष करके जब हम कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, एक दूसरे के अंग हैं, आत्मा में हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति अपने आप को दीनता दिखाना है। हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारी मानसिकता में दीनता दिखाना है। ये उसके योग्य चाल है, प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल है, जिसने आपको और मुझको बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट है और इसी बुलाहट के लिए हमें क्या बनना है, दीन बनना है। और क्या लिखा हुआ है, नम्रता। नम्रता, हमारी बातचीत कैसी है, हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा, विशेष करके हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरों के साथ तो हमारा अच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे विश्वासी जो लोग हैं उनके साथ कैसा है। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, क्या लिखा हुआ है, धीरज धर कर। साहब धीरज धरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। मुझे पता है, मेरे साथ ये समस्या है, मैं बहुत उतावला हूँ, स्वभाव से थोड़ा सा जल्दी से रिएक्ट कर जाता हूँ। जब कोई काम मेरे अनुसार नहीं होता है ना, तो भैया अरे बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपना पेशेंस खो देता हूँ मैं। धीरज धरना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धीरज, पेशेंस, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। देखिए परमेश्वर हमारे साथ धीरज धरता है। अब देखिए वो उड़ाऊ पुत्र कहानी जो आप जानते हैं, उसका छोटका पुत्र चला गया, सब कुछ उल्टे सीधे कामों में बिता दिया अपना पैसा,
लेकिन उसका जो बाप है रोज देखता रहा, शायद आज मेरा पुत्र आएगा, आज वापस आएगा, और धीरज धरता रहा, और एक दिन उसका पुत्र वापस आता है। उसको कितनी खुशी होती है। परमेश्वर क्या है? धीरजवंत है ना। वो क्रोध में धीमा है, जी हाँ, और धीरज धरता है कि चलो मेरा बेटा मेरी बेटी अपने पाप से पश्चाताप करेगा, वापस आएगा। सो जैसा प्रभु यीशु मसीह धीरजवंत है, उसी प्रकार से आपको और मुझको भी क्या है? धीरज का व्यवहार, धीरज की मानसिकता। दिल तो करता है कि जवाब दे दूं, दिखा दूं उसको कि मैं कौन हूं। नहीं 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 नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, ये किसी और आत्मा का कार्य है। हाँ, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। और हम आत्मा में क्या है? एक है। तो देखिए, दीनता है, नम्रता है, धीरज धर कर, फिर क्या लिखा हुआ है उसके योग्य और कौन सी चाल है? प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे बाप रे बाप, सहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सहना ऐसा है जैसे कि नमक का पानी पी रहे हो। कौन पिएगा नमक का पानी भाई? कोई नहीं पीता, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन जैसा परमेश्वर का प्रेम, हाँ, हमारी हर बातों को क्षमा करता है, धीरज धरता है, प्रेम करता रहता है, और उसका कोई अंत नहीं। यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता 103 तो बहुत उसमें लिखा हुआ, जरा मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं भाई, भजन संहिता और उसका 103 अध्याय। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जरा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। बहुत अच्छा परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पद, भजन संहिता 103 8 पद। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, और क्या है? अति करुणामय है, और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। अरे साहब, क्रोध कर सकता है वो हमारे पाप के अनुसार, लेकिन नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहता है। और लिखा हुआ है कि उसकी करुणा कैसी है? जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसी उसकी करुणा भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है, जैसा परमेश्वर दीन है, दीन बना हमारे लिए, नम्र बना, क्रूस की मौत सह ली, धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, जैसे उसने लोगों की सह ली। वो क्रूस पर क्या हुआ? दूसरे डाकू ने क्या कहा? अरे भाई, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तो दूसरा व्यक्ति जो है डाकू बोलता, तू एक मूर्ख के समान बात कर रहा। भाई, तूने तो, और हम लोग तो जो दंड भोग रहे हैं वो हमने पाप किया है, डाका डाला है। फिर वो प्रभु से क्या बोलते? प्रभु मुझे तो याद करना, और प्रभु उसी समय उसे माफ करता, आज ही तो मेरे साथ होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु इनके जो पाप है इन्हें क्षमा कर, सह लो। आजकल मसीही विश्वासियों के बीच में एक दूसरे की सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बोल देते हैं, प्रेम तो कर लेते हैं, हाँ भैया ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब कुछ हम वो इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन असलियत में जब सहने की बात आती है, असलियत में जब प्रेम की बात आती है, तो भैया दूरी रहते हैं, फटाक से गुस्से हो जाते हैं। मैं उसमें से एक हूं, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। कभी कभी मेरे जीवन में धैर्य नहीं आता है, और मैं जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको मैं पूरा नहीं कर पाता हूं, जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है ना। लेकिन हमें क्या लिखा है यहाँ पर? अगर हम उसके बुलाए गए हैं तो एक दूसरे की सह लो और धीरज धरो, दीनता नम्रता सहित। तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है? तीसरा पद में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। क्या है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया अपने चेलों के लिए, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, आपको पता क्या प्रार्थना किया?
मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरे सब लोग एक हों आत्मा में, मन में, हर बात में वे एक हों। मेरे प्रियो, क्या हम अलग अलग हैं, चर्चेज में अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, कभी कभी जो कड़वाहट हो सकता है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना हो सकती है, हाँ, एक दूसरे को घृणा करने की आत्मा, ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये नहीं है। आपको और मुझको क्या करना? मेल के बंधन में। सुनिए, परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल करवा दिया। पहले क्या था? हम और मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में क्या था? एक द्वेष की भावना थी, घृणा थी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मेल नहीं हो सकता था। हम अलग, हम पापी थे, परमेश्वर पवित्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक हो गए, प्रभु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं। तो जिस मेल मिलाप से प्रभु ने हमें एक किया, क्या हम भी एक दूसरे को ना करें? यदि कोई प्रभु में नीचा गिरा हुआ है, या उसके जीवन में कुछ पाप है, या कमजोर है, तो हम जो प्रभु के परिपक्व लोग कहलाते हैं, हमारी ये क्या बोलते हैं, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए और हमारी ये भावना होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम उठाएं, प्रभु में बढ़ाएं, इनकरेज करें, प्रार्थना करें, काउंसलिंग करें। जी हाँ, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का क्या करो? प्रयत्न करो, यत्न करो, क्योंकि हम परमेश्वर के बुलाए गए हैं। भाई, जो दूसरे और जो लोग हैं उससे हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं बुलाए गए हैं। हम और आप परमेश्वर के बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा। तो वैसी ही चाल भी तो चलना है ना। हाँ, वैसी चाल भी तो चलनी है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ, पौलुस लिखता है इस बात को कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अर्थात कौन सा योग्य चाल चलना है? दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम से एक दूसरे की सहना है, आत्मा की एकता को ध्यान में देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि हम सब क्या है? आत्मा में एक हैं, अलग नहीं है। हाँ, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है। हाँ भाई, अलग, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। कोई जल्दी गुस्सा होता है, कोई जल्दी हंस देता है, कोई देर में हंसता है, तो कोई अलग अलग है ना, टेम्परामेंट, पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, व्यक्तित्व। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हम कैसे हैं? भैया, एक हैं, एक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या लिखा हुआ है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का क्या करें? हम प्रयत्न करें। तो ये देखिए, जो पिक्चर आपके सामने, जो डायग्राम यहां दिया गया है, हम उस यीशु मसीह के बुलाए जाने की बुलाहट को तुच्छ न जाने, लेकिन उसके अनुसार हम चले भी। फिर चौथा पद, जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से क्या है? एक ही आशा है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आज हमने देखा संक्षेप में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। क्यों बुलाया भाई? दीनता के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, नम्रता के लिए, हमारे शब्द, हमारे व्यवहार, हमारी मानसिकता, धीरज के लिए, प्रेम से एक दूसरे की सहने के लिए, आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए हम एक देह में जुड़े रहे। जैसे कि हमारी देह को कौन जोड़ता है? हमारी जो चमड़ी है ना, स्किन, वो क्या करता है? हम सबको जोड़ के रखता है, हमारी जो जितने भी अंग है। उसी प्रकार से आत्मा में हम क्या हैं? एक हैं। और हम बोल सकते हैं,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस योग्य चाल चलें, जो उस योग्य चाल चले जो परमेश्वर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है ना। तो परमेश्वर की बुलाहट क्या अपने जीवन में अनुभव करें। आज, आने वाला कल, हफ्ता, महीना, जो भी है, हम परमेश्वर की बुलाहट को बहुत जीवित रूप से हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।